जनपद आगरा में विद्या प्रकाश पुत्र तुलाराम निवासी श्री जी नगर कलाल खेड़िया फतेहाबाद रोड आगरा में पीड़ित का कहना है कि दिनांक 15 सितंबर 2024 को सुबह 9:30 मंदिर पर पेड़ पौधे लगा रहा था, तभी वहां उप बिल्डर का गार्डन रामपाल फावड़ा लेकर आया। बिना कुछ बोले उसने पीड़ित के सर में फावड़े से मार दिया और पीड़ित नीचे गिर। मेरा नाम विद्या प्रकाश है और मैं श्री जी नगर कॉलोनी में रहता हूँ। अभी दो साल पहले मैंने अपना घर बनाया वहाँ पे बिल्डर ने हमें बताया था कि मंदिर बना के दूंगा पार्क में, लेकिन उसने कोई मंदिर नहीं बनाया बिल्डर ने। तो कॉलोनी वालों ने सबने मिलकर सोचा। क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर का नाम है उमेश अग्रवाल, पीयूष गोयल और मोहनलाल गोयल। इन लोगों ने मुझे ज़मीन दी थी तो हमने घर बनाया और उस समय उन्होंने बोला था कि मंदिर बना के देंगे पार्क में, तो इन्होंने नहीं बनाया उस टाइम पे। फिर कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, तो उन्होंने अब मंदिर अपने पैसों से उसमें पार्क में बना लिया। तो इस बात की बिल्डर को जलन रही और वो मतलब उस टाइम से हम लोगों को परेशान करने लगा। और 15 तारीख की सुबह में मंदिर पे जो मंदिर बनाया था कॉलोनी वालों ने, उस मंदिर पे मैं पेड़ लगा रहा था, मतलब पौधे लगा रहा था, कुछ छोटे मोटे फूल पत्तियों के पौधे लगा रहा था। तो इनका गार्ड है वो जो 20 साल से वहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कॉलोनी में, वो गुंडा टाइप का गार्ड है। वो क्या नाम है उसका नाम रामपाल है और वो पहले भी 2-3 लोगों को मार चुका है। किसी के का फ्रैक्चर कर दिया उसने। और हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो हर वक्त हम पे गलत नज़रों से देखता रहता है। तो जब मैं वहाँ पे पेड़ लगा रहा था तो पीछे से फामला लेके आया अपने कमरे में से, और उसने आके मैंने देखा फामला लेके आ रहा है, तो मैंने मेरे साथ एक लड़का था मोनू, तो वो भी मेरे साथ पेड़ लगा रहा था। मैंने उससे कहा भाई जल्दी से इसकी फ़ोटो खींच। तो वो तो निकाल नहीं पाया फ़ोन। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन मैंने चालू ही करा था वीडियो, जब तक उसने फामला मार दिया मेरे यहाँ, और फामला लगते हुए नीचे गिर गया। नीचे गिर के उसने फिर दूसरा फामला मारा तो मेरी यहाँ पर टाँके आए, ये साइड कट गई। तो मैं इस तरह से हुआ तो मेरा यहाँ कटा। उसके बाद तीसरा फामला लगातार फिर मार दिया उसने, मैंने नीचे था तो ये यहाँ पे उसका डंडा लगा फामले का और उसकी नोक यहाँ लगी कंधे पर, यहाँ पे चोट आई मेरे। फिर मेरे जो साथ में लड़का था उसने उसको पकड़ के पीछे, मैं चिल्लाया, उसने पकड़ के पीछे तक गिराया, तो वो फामला उसके ऊपर लेके दौड़ा के हट जा साले तेरे को मार दूंगा, मुझे इसको मारना है। मैं उठ के वहाँ से जान बचाने के लिए भागा। उसी टाइम पे मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरे गले में चेन थी और कुछ पैसे थे 500-600 रुपये। मैं सुबह निकला हुआ था वॉक के हिसाब से। तो जब बड़ी कोशिश करके मैं वहाँ से उठ के अब भागा हूँ, मैं चप्पल पहना हुआ था, मुझे भागा नहीं जा रहा था। ये मेरे पीछे फामला लेके भाग रहा था, जो गार्ड है रामपाल इनका बिल्डर का। तो मुझे भागा नहीं जा, मैं चप्पल उतारी तो मैं पड़ोस के घर में जो हमारे जो कॉलोनी का जब घर है यशपाल जी का, मैं चिल्लाते उनके घर में घुस गया। तब उन्होंने मुझे अंदर घुसा के तो जल्दी से गेट बंद कर लिया। और तब जो रामपाल गार्ड है तब उनके दरवाजे से थोड़ी देर पहले ही वापस भागा वहाँ से। उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से मुझे गाड़ी में डाल के तो मुझे उन्होंने तुरंत पादा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो ये गार्ड वहाँ से फरार हो गया जब तक कॉलोनी के लोग और इकट्ठे हुए। उसके बाद में मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर वहाँ से मेरा मेडिकल कराने के लिए पुलिस के माध्यम से मुझे मेडिकल कराने ले गए। मुझे नहीं मालूम क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे जो है जो प्रार्थना पत्र लिखवाया था, मेरी पत्नी उस समय बहुत उसमें सदमे में थी, तो उन्होंने बोला कि साइन कर दो, तो उन्होंने साइन भी कर दिए। तो उन्होंने अपने तरीके से वो पुलिस ने वो लिखवा के और साइन करा लिए। और उसके बाद ना मेरा जो मोबाइल चला गया, मेरी चेन वहीं की भी टूट गई, वो उठा के ले गया, या चेन मिली नहीं वहाँ पे, लेकिन फ़ोन मेरा छीन लिया उसने कि उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसकी। तो मेरा वो फ़ोन ले गया और 500-600 रुपये थे उसके कवर में, वो भी साथ में ले गया। मुझे पूरा जान से मारने के लिए प्लानिंग से वो फामला लेके आया था। अगर वो फामला यहाँ की बजाय मेरे यहाँ लग जाता तो मैं वहीं की मेरी डेथ हो जाती। और मेरे इतनी चोट आई, मैं हॉस्पिटल भर्ती रहा, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं है और अभी तक वो घूम रहा है। मेरे बच्चों के लिए भी डर है वहाँ कॉलोनी में। हम लोग वहाँ पे अकेला घर है, मेरा घर एकांत पड़ता है। बिल्डर ने वहाँ पे अभी बसावट नहीं करवाई है, सब खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। तो हम कभी भी रात मेरा काम है, मैं व्यापार करता हूँ डेकोरेशन का, तो कभी भी अगर वो आके मेरे बच्चों के साथ हादसा कर सकता है, मेरे साथ भी कभी भी कर सकता है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ना उसको पकड़ा है, ना पुलिस की अच्छी धाराओं में उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा है। आज 15 तारीख से आज कितने दिन हो गए, बताइए मैं क्या करूँ। उच्च अधिकारी से मुलाकात की आपने? मैं डीसीपी साहब के यहाँ भी गया प्रार्थना पत्र लेके, तो उन्होंने बस थाने के लिए भेज दिया, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैं एसीपी साहब के यहाँ भी गया,
वहाँ से भी उन्होंने 151 के लिए लिख के भेज दिया कि बस ठीक है, कार्रवाई को जल्दी ख़त्म करो। इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। मैं जगह जगह सब लोगों की जगह भाग रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। अब क्या चाहते हो? मेरे साथ मैं ये चाहता हूँ कि जो उसने मेरे साथ जान से मारने की घटना की है, क्योंकि अगर जरा भी कामड़ा इधर लगता तो मेरी डेथ हो जाती वहीं पे, और फिर पीछे मारने के लिए मुझे भागा, तो उसके हिसाब से उस पर कम से कम जान से मारने की धारा उस पर लगनी चाहिए, और जो मेरा सामान लेके गया है उसकी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो कृपया करके ये मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। राधा रानी वेद प्रकाश जी की वाइफ, और मेरे पति के संग जानलेवा हमला हुआ था, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत खतरा है। रात में आते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, काम ऐसा है। और मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम भी नहीं निकलते हैं, और हमें बहुत डर है उससे। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सदमे में रहते हैं और बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते। शाम को 5 बजे हम अपने घर के अंदर चले जाते हैं, फिर बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, और खुला घूम रहा है, और सुनते हैं कि वो कलाल खेरिया के आस पास घूम रहा है वो। अब क्या चाहते हो शासन से, सरकार से, योगी सरकार में क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उसको पकड़े और उसकी जो सज़ा बनती है उसकी सज़ा मिले, और हमारी सुरक्षा के लिए काम करा जाए कि आगे कुछ दुर्घटना ना हो हमारे साथ बिल्डर के द्वारा, क्योंकि ये बिल्डर के द्वारा ही कराया गया है, उसके ही सह से कराया गया है हमारे साथ। उसको 40 लाख रुपए ऑफर भी किया है, उसको बोला है कि हम प्लॉट दे देंगे 40 लाख रुपये का, तो वो उसकी सह पे और उसको तनख्वाह देते हैं। वो जो जिसने ये घटना की है वो MP साइड का है, और वो गुंडा प्रवृत्ति का है। 40 लाख का ऑफर किसे दिया है? उसको गार्ड को कि हम तेरे को 40 लाख का प्लॉट तेरे नाम कर देंगे, ये बात उसने खुद बोली कॉलोनी में। और उसने हमारे घर के सामने तैयारी भी कर ली थी प्लॉट की, प्लॉट बनवाने की ऑफर कराए उसकी। चौकीदार को लाला ने प्लॉट देने के लिए उसको बोल दिया, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ भी करके जेल चला जाता और वो तो उसको तनख्वाह मिलती रहती। ठीक।